जय जगदीश्वरम। सम्यक आप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 22 जुलाई 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार। आज हम एक काफी अनूठे विषय में उतर रहे हैं, सम्यक सद्धर्म। हाँ जी। हमारे सामने जगदीश्वरम जी के कुछ विचार हैं। ये 22 जुलाई 2025 के हैं और इन्हीं के आईने में हम इस अवधारणा को खंगालेंगे। ये विचार सम्यक सद्धर्म द नेचुरल रिलीजन नाम के लेखों से लिए गए हैं। तो हमारा मिशन क्या है? देखिए, हम इन लेखों के मूल विचारों को समझना चाहते हैं। जैसे गुणों का एक अलग नजरिया है इसमें। हाँ, बिल्कुल। संतुलन या साम्यता का मतलब क्या है? पुरुष यानी चेतना या जिसे निमित्त कहा गया है, उसकी क्या भूमिका है? और कैसे, मतलब बिना कर्ता बने सिर्फ ज्ञान मात्र या शुद्ध जानने की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। देखिए, शुरुआत ही एक दिलचस्प मोड़ से होती है। ये विचार जो हैं पारंपरिक सांख्य दर्शन से, खासकर गुणों को लेकर जो समझ है उससे काफी अलग हैं। हाँ। आमतौर पे सांख्य में क्या होता है? प्रकृति को 3 गुणों सत्व, रजस, तमस का संतुलन माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कुछ और ही बात सामने आती है। हाँ, और यहीं पर ये दर्शन अपनी एक, कह सकते हैं, अलग राह पकड़ता है। जगदीश्वरम जी का कहना है कि गुण मूल रूप से सिर्फ 2 हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अच्छा, सिर्फ 2? हाँ, जिसे हम सतोगुण या स्थिरता या उदासीनता कहते हैं ना, वो कोई तीसरा अलग गुण नहीं है, बल्कि वो इन्हीं 2 विपरीत शक्तियों के बीच एक अस्थायी, एक सापेक्षिक संतुलन, मतलब एक रिलेटिव इक्विलिब्रियम का नतीजा है। लेखों में साफ कहा गया है, गुण 2 ही हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक। वो जिसे तटस्थता या उदासीनता कहते हैं, वो इन्हीं 2 के बीच की एक नाजुक शांति है, कोई तीसरा खिलाड़ी नहीं है उसमें। अच्छा, तो 3 नहीं बल्कि 2 मूल गुण, ये तो काफी बुनियादी फर्क है। और साम्यता यानी संतुलन के बारे में भी एक खास बात कही गई है। हाँ, कि संतुलन हमेशा 2 ध्रुवों के बीच होता है, 3 के बीच नहीं। बिल्कुल। इसके लिए 2 छोर और उनके बीच एक खाली जगह, एक अंतराल या गैप का होना जरूरी है। लेख कहता है साम्यता 2 के मध्य होती है, ना कि 3 के मध्य। हाँ, और ये अंतराल या गैप का विचार बहुत अहम है, क्योंकि ये गैप है, इसमें थोड़ी बहुत वक्रता या टेढ़ापन होना लाजमी है। वक्रता मतलब 2 विपरीत ध्रुवों के बीच का रिश्ता या खिंचाव एकदम सीधा और परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें थोड़ी कवेचर होगी ही। इसी अंदरूनी अपूर्णता या वक्रता की वजह से कोई भी संतुलन कभी पूरी तरह स्थिर या परमानेंट नहीं हो सकता। अच्छा, यानी वो हमेशा थोड़ा अस्थिर ही रहेगा। हाँ, एक तरह से। और क्योंकि ये संतुलन परफेक्ट नहीं है, इसका टूटना भी स्वाभाविक है। जैसा लेखों में बताया गया है, साम्यता पूर्ण नहीं होने से साम्यता का भंग होना स्वाभाविक है। जब तक ये नाजुक संतुलन बना रहता है, सब शांत सा लगता है, लेकिन जैसे ही ये भंग होता है, वो दोनों धनात्मक और ऋणात्मक शक्तियां अपने अपने रूप में प्रकट हो जाती हैं। तो मतलब बुनियादी तौर पर 2 विरोधी शक्तियां हैं और उनका संतुलन हमेशा थोड़ा कच्चा और टूटने वाला है। दिलचस्प। अब अगर ये गुण खुद ही असंतुलित होने को तैयार हैं, तो फिर इस बदलाव को शुरू कौन करता है? यहाँ पुरुष, या जिसे इन लेखों में निमित्त कहा गया है, उसकी भूमिका आती है। हाँ जी। और उसे स्वभाव से निष्क्रिय और सिर्फ ज्ञान मात्र यानी शुद्ध चेतना या जानने वाला बताया गया। हाँ, और यहीं पर एक पहेली सी बनती है ना? कैसे? कि अगर पुरुष या निमित्त पूरी तरह निष्क्रिय है, कोई एक्शन नहीं लेता, तो फिर वो गुणों के इस नाजुक संतुलन को भंग कैसे करता है? सही सवाल है। लेख भी इस सवाल को उठाता है और जवाब में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। अच्छा, क्या उपमा है?
जैसे पानी बनने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने में बिजली की सिर्फ मौजूदगी काफी होती है। हाँ, उसका सक्रिय रूप से कुछ करना जरूरी नहीं, बस उसके एक ऊर्जा क्षेत्र की उपस्थिति। ठीक है। ठीक वैसे ही गुणों के बीच इस पुरुष की सिर्फ चेतन में उपस्थिति ही काफी है। वो निष्क्रिय है, लेकिन उसकी मौजूदगी का एक प्रभाव है। ये उपमा वाकई समझने में मदद करती है कि बिना कुछ किए भी प्रभाव डाला जा सकता है। हाँ, लेकिन लेख में ये सावधानी भी बरतने को कहा गया है कि ये सिर्फ समझाने का एक तरीका है, पुरुष और बिजली की सीधी तुलना नहीं करनी है। बिल्कुल ये सिर्फ हमारी सापेक्षिक बुद्धि की सीमाओं के कारण दिया गया एक इशारा है। बिल्कुल। उपमाएं केवल दिशा दिखाती हैं, मंजिल नहीं। तो इस निष्क्रिय पुरुष की चेतन में उपस्थिति से एक प्रभावात्मक स्पंदन पैदा होता है। प्रभावात्मक स्पंदन मतलब एक तरह की वाइब्रेशन। हाँ, एक तरह की प्रभावशाली तरंग या वाइब्रेशन कह सकते हैं। सोचिए, जैसे शांत पानी में एक पत्थर गिरे बिना भी किनारे पर किसी भारी चीज के होने भर से हल्की लहरें उठ सकती हैं। ठीक। ये स्पंदन फिर गुणों के बीच एक वैषमतः सापेक्षिक दबाव पैदा करता है, मतलब संतुलन को बिगाड़ने वाला एक हल्का अप्रत्यक्ष दबाव। हाँ, सीधा धक्का नहीं, बस उपस्थिति का नतीजा। हाँ, और इसी सूक्ष्म दबाव से क्रियात्मक छिद्र रूप बुद्धि यानी सक्रिय चेतन युक्त बुद्धि का उदय होता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि निष्क्रियता से ही परोक्ष रूप से क्रिया का पहला बीज अंकुरित हो रहा है। वाह, ये तो काफी गहरा है। निष्क्रिय उपस्थिति से स्पंदन, स्पंदन से दबाव और दबाव से सक्रिय बुद्धि का जन्म। इसके बाद क्या होता है? सृष्टि का क्रम कैसे आगे बढ़ता है? लेखों के अनुसार इस क्रियात्मक छिद्र रूप बुद्धि में जब विक्षोभ या एक तरह की हलचल होती है तो उससे कर्तामूलक अहंकार पैदा होता है। कर्तामूलक अहंकार। हाँ, ये वो भाव है कि मैं करने वाला हूँ, मैं अनुभव करने वाला हूँ। ये मैंपन का उदय है। अच्छा, तो पहले बुद्धि आई, फिर उसमें हलचल से मैं का भाव यानी अहंकार आया। अब इस अहंकार का क्या होता है? अब इस अहंकार पर उन दो मूल गुणों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तत्व, पंच महाभूत अपने सूक्ष्म रूप में, जिन्हें सूक्ष्म भावात्मक तन्मात्राएं कहा गया है, वो बनते हैं। तन्मात्राएं, ये अनुभव के बीज जैसे। हाँ, बिल्कुल। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द के सूक्ष्म रूप। तो मतलब बुद्धि से अहंकार, अहंकार से जानने और करने की शक्तियां और अनुभव के बीज बने। और फिर इन लेखों के अनुसार हर बार व्यक्ति के पिछले कर्मों या संस्कारों पूर्व के अनुसार ये पूरा तामझाम मतलब शरीर का भाव, हाँ, और ये पूरी दिखने वाली अनुभव में आने वाली दुनिया, सापेक्षिक प्रपंच अस्तित्व में आ जाता है। एक चक्र जैसा। हाँ, एक चक्र जैसा है जो बार बार दोहराता है, ऐसा कह सकते हैं। पर लेकिन यहाँ एक चेतावनी फिर से दी गई है ना? हाँ, कि ये जो पूरा क्रम बताया गया है, बुद्धि से अहंकार, फिर इंद्रियां और तन्मात्राएं, इसे एकदम पत्थर की लकीर की तरह नहीं समझना चाहिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक बार बार याद दिलाते हैं कि ये सब हमारी सापेक्षिक बुद्धि को समझाने के लिए एक ढांचा है। इसे पारंपरिक दर्शनों की तरह एक फिक्स्ड लीनियर प्रोसेस ना समझें। इसका असली मकसद सिर्फ एक सम्यक संकेतार्थ दिशाबोध देना है। दिशाबोध। हाँ, यानी एक सही दिशा की ओर इशारा करना कि कैसे उस मूल निष्क्रिय अवस्था से ये विविध अनुभव वाली दुनिया प्रकट होती हुई लगती है। ये एक नक्शा है, इलाका नहीं। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है, वरना हम शब्दों में ही उलझ सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब इसके व्यावहारिक पहलू पर आते हैं। इस सारी समझ का साधना या अभ्यास में क्या मतलब है? लेख कहते हैं कि ज्ञान मात्र सिर्फ जानना, दर्शन मात्र सिर्फ देखना और उपस्थिति मात्र सिर्फ मौजूद होना, ये सब सहज सिद्ध है। इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा समझे। इसका मतलब क्रांतिकारी है। सच में ये कह रहे हैं कि जानने की क्षमता, देखने की क्षमता या बस उपस्थित होने की क्षमता, ये हमें बनानी या कमानी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हमारा स्वभाव है, ये पहले से मौजूद है। ठीक वैसी जैसे हमारी सांस लेने की क्षमता। जैसा उदाहरण दिया गया है, जब हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो सांस का ज्ञान अपने आप होता है। हमें ज्ञान करना नहीं पड़ता। जानने की क्रिया सहज है। अगर ये सब सहज है तो फिर साधना क्यों करनी है? फिर साधना का सूत्र क्या बताया गया है? साधना का सूत्र है स्थिरता। बस स्थिरता का निमित्त पूरा करना है।
स्थिरता। हाँ, और यहाँ स्थिरता को क्रिया नहीं माना गया है। कुछ लाना या हटाना क्रिया है। स्थिरता तो बस ठहराव है, जो जैसा है उसे वैसा ही होने देना। लक्ष्य है बिना अपनी तरफ से कुछ जोड़े घटाए, जो सामने है उसका सिर्फ बोध हो। लिख कहते हैं, न कुछ लाना है न कुछ हटाना है, यथा सहजता में जो जहां जैसा है बस बोध भर हो। ये तो कोशिश न करने की कोशिश जैसा लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं, एक तरह से पैसिव अवेयरनेस। और यहाँ अंतराल या गैप का विचार फिर से आता है, लेकिन एक अलग संदर्भ में, साधना के। हाँ, इस बार साधना के संदर्भ में कहा गया है कि जब तक हम पूरी तरह सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक साधना के दौरान हमारी उपस्थिति या हमारा जानना लगातार नहीं होता। अच्छा। उसमें गैप्स आते हैं, स्थान और समय के अंतराल। हम एक पल को उपस्थित होते हैं, फिर मन कहीं और चला जाता है। हाँ, ये तो होता है। अभ्यास का मकसद इन्हीं अंतरालों को धीरे धीरे कम करना है। जब ये अंतराल कम होते होते खत्म हो जाते हैं, तब जो सहज निरंतर उपस्थिति है वो अपने आप स्पष्ट हो जाती है। तो इसी आधार पर साधना अवस्था और सिद्ध अवस्था में फर्क बताया गया है। बिल्कुल। अंतराल के साथ, गैप्स के साथ उपस्थित होना या जानना, ये साधना की अवस्था है। ठीक है। और बिना किसी अंतराल के निरंतर सहज रूप से उपस्थित रहना या जानना, ये सिद्ध अवस्था है। लेखों के शब्द हैं, अंतराल में उपस्थित होना साधना अवस्था है, तो स्पष्ट होने पर अंतराल रहित उपस्थिति मात्र सिद्ध अवस्था है। इसी तरह ज्ञान के लिए भी इसका मतलब है कि सत्य या मुक्ति कोई दूर का लक्ष्य नहीं जिसे पाना है, वो तो यही है। नहीं है। हाँ, बस हमारे जानने में जो रुकावटें हैं, जो अंतराल है, उनके हटने का इंतजार कर रहा है। बस स्पष्ट भर होने की देर भर है। ये तो पूरी प्रक्रिया को ही उलट देता है। हम सोचते हैं कुछ पाना है, जबकि ये कह रहे हैं कि बस रुकावट हटानी है, पाना कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और कर्ता होने के भाव के बारे में क्या कहा गया है, जो अहंकार से जुड़ा था? उसके बारे में भी एक बहुत सीधी बात कही गई है। क्या? कर्ता बनने की, मैं कर रहा हूँ, ये भाव लाने की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें कुछ नया शुरू करना हो, कुछ बदलना हो, कुछ हासिल करना हो। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर लक्ष्य सिर्फ जो है उसे जानना है, तो कर्ता बनने की जरूरत ही कहाँ है? ये जो कर्तापन का भाव है, ये बस एक आरोपित मिथ्या दृष्टि है, यानी एक ऊपर से थोपी हुई गलत धारणा, असलियत नहीं। तो अगर कर्तापन भी सिर्फ एक धारणा है और ज्ञान सहज है, तो फिर पूरी तस्वीर क्या बनती है? आखिर में सार क्या निकलता है? तस्वीर ये बनती है कि जब स्थिरता और अंतराल रहित उपस्थिति का निमित्त पूरा होता है, जब वो स्पष्टता आती है, तो ये अपने आप जाहिर हो जाता है कि असल में कभी कुछ अलग से हुआ ही नहीं था। क्या? कुछ हुआ ही नहीं? हाँ, जो है जैसा है वो हमेशा से वैसा ही है, जो है जैसा है अनादि से ही है। ये शायद सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष है। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो इसका मतलब है कि ये सारी सृष्टि, ये सारे बदलाव, ये सब उसी एक अपरिवर्तनीय सत्य के अंदर होने वाले आभास मात्र हैं। ये सब सुनने में बहुत गहरा और शायद जटिल भी लगे, लेकिन क्या इसका कोई सीधा सरल अभ्यास भी बताया गया है, कुछ प्रैक्टिकल? हाँ, बिल्कुल। ये अच्छी बात है कि इन गहरी बातों के बाद एक बहुत ही संक्षिप्त और व्यवहारिक निर्देश दिया गया है। क्या है वो? कहा गया है, कमर और गर्दन सीधी रखकर आराम से पद्मासन या किसी भी स्थिर आसन में बैठें। ठीक। ध्यान को चेहरे के ऊपरी हिस्से में नाक की जड़ के पास केंद्रित करें और बस अपनी आती जाती सांस के प्रति सजग हो जाएं, उसके ज्ञात होने में उपस्थित हों। श्वास के ज्ञात होने में उपस्थित होना है। बस सांस पर ध्यान देना है। हाँ, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं, बस सहज रूप से उसके ज्ञात होने में उपस्थित रहना है। लगातार इस उपस्थिति को बनाए रखने का अभ्यास करें जब तक कि जानने वाला मैं और जानी जाने वाली वस्तु सांस का भेद मिटने न लगे। अच्छा। और केवल विशुद्धतः ज्ञात भर होना, यानी सिर्फ शुद्ध जानना बाकी न रह जाए। और अंत में एक छोटी सी टिप्पणी भी है, शायद हौसला बढ़ाने के लिए। हाँ, एक तरह का आश्वासन है कि अगर थोड़ा सा भी विवेक जगा हुआ है, सही गलत की परख है, तो साधना का ये सरल सा इशारा साधना का संकेत जरूर समझ में आ गया होगा। ये निर्देश दिखने में सरल है, पर इसमें वो सारे सिद्धांत, स्थिरता, उपस्थिति, अंतराल को मिटाना समाये हुए हैं।
तो आज हमने जगदीश्वरम जी के लेखों के जरिए सम्यक सद्धर्म के कुछ बुनियादी लेकिन काफी अनूठे विचारों को टटोला। हाँ, काफी अलग नजरिया है। 2 गुणों का सिद्धांत, पुरुष की निष्क्रिय पर प्रभावशाली भूमिका, अहंकार से जगत की उत्पत्ति का नजरिया और सबसे महत्वपूर्ण सहज ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता जो कर्तापन से मुक्त होकर स्थिरता और अंतराल रहित उपस्थिति पर जोर देता है। तो इन सब का क्या मतलब है हमारे लिए? क्या सोचना चाहिए इस बारे में? ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है, खासकर ये निष्क्रियता का सिद्धांत और कर्ता भाव का मिथ्या होना। हाँ, ये हमारे कर्म करने, इच्छा रखने और आध्यात्मिक तरक्की के लिए मेहनत करने की आम धारणाओं को सीधी चुनौती देता है। सही बात है। अगर असल में कोई करने वाला है ही नहीं और पुरुष निष्क्रिय है, तो फिर साधना का क्या मतलब? शायद इसका मतलब कुछ करने में नहीं, बल्कि कुछ न करने में है। जो सहज है उसे बस प्रकट होने देने में है। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर अंततः ये स्पष्ट होता है कि अलग से कभी कुछ हुआ ही नहीं और जो है जैसा है अनादि से ही है, तो फिर दुख, बंधन और मुक्ति का क्या अर्थ रह जाता है? ये गहरा सवाल है। क्या मुक्ति किसी नई अवस्था को पाने का नाम है या बस उस सच्चाई को पहचानने का नाम है जो हमेशा से मौजूद थी, बस हमारी नजरों से ओझल थी? इस पर मनन किया जा सकता है। भवतु सर्वमंगलम।